दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन सारे स्टॉक में जिसमें या तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली और या फिर बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिली। कुछ न्यूज़ के बेसिस पे, बहुत सारे तो न्यूज़ के बेसिस पे थे और बहुत सारे रिजल्ट के बेसिस पे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला स्टॉक जो आज हमारे रडार पे रहने वाला है वो है बजाज ऑटो, जिसमें 2020 की गिरावट के बाद आज सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग क्लोजिंग होते होते ये 13% के आसपास का डाउनफॉल देखने को इस पर मिल रहा है। सीधे सीधे 1500 रुपये के आसपास का कट एक दिन में आता हुआ देखने को मिला, जबकि रिजल्ट इतने भी बुरे आते हुए देखने को नहीं मिले थे। बहुत ही इनलाइन से नंबर थे मार्केट के एस्टिमेशन से। हाँ, थोड़े नीचे रिजल्ट आते हुए देखने को मिले, लेकिन इतने भी बुरे नहीं थे कि सीधे सीधे 15% 1500 रुपये का कट या फिर 15 से 13% का कट देखने को मिला। तो क्या था इसके पीछे का रीज़न, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। और यही रीज़न था कि आज बजाज ऑटो ने आज सब सारे स्टॉक का, सारे ऑटो सेक्टर का सेंटीमेंट बिगाड़ा। और इसी की वजह से आज सारे ही ऑटो सेक्टर के की हालत तरस रही। चाहे आप टीवीएस मोटर की बात करें, चाहे आप एस्कॉर्ट की बात करें, चाहे आप आइशर की बात करें, एमएनएम, टाटा मोटर, जो भी आप स्टॉक उठा लो, सबकी आज हालत त्रस्त देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ निफ्टी ने भी, और इसी रिजल्ट ख़राब होने के साथ साथ ही निफ्टी के सारे ही स्टॉक्स, चाहे आप मिड कैप की बात करें, चाहे आप स्मॉल कैप की बात करें, सबकी हालत त्रस्त देखने को मिली। और निफ्टी में भी क्लोजिंग होते होते 250 के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आपने देखा होगा तो 600 अंक के आसपास वो स्टेबल होता हुआ देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर में इतनी गिरावट नहीं थी जितने अन्य सेक्टर में देखने को मिली। बैंकिंग और आईटी ये थोड़े सेफ सेक्टर थे, बाकी तो सारे ही सेक्टर लाल निशान में देखने को मिले। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बजाज ऑटो को आज क्या हो गया जिसमें 1500 रुपये का सीधा सीधा कट आता हुआ देखने को मिला। दरअसल जितने भी ब्रोकरेजेस हाउसेज हैं उनके हिसाब से कल का जो रिज़ल्ट था वो सारे एस्टिमेशन के बिलो आता हुआ देखने को मिला। ये तो एक पहला रीज़न था ही। साथ में जो फेस्टिवल सीज़न में जो सेल्स होती है वो उस सेल्स में भी इनका जो सेल्स था वो सबसे कम आता हुआ देखने को मिला। लगभग सारे ब्रोकरेजेस हाउस का सिर्फ यही कहना था कि फेस्टिव सीज़न में भी जो इनका मार्केट था, ये मार्केट बहुत ही स्टेबल रहता हुआ देखने को मिला। इसलिए एक बड़े कट आपको आते हुए देखने को मिले। अगर मैं बात कर लूँ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, इन्होंने अपना टारगेट कट किया और 8600 के आसपास का ये टारगेट देते। ध्यान रखिए, कल तक ये स्टॉक 11000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज 10000 के नीचे, तो सीधे सीधे 20% के आसपास का कट ये दे रहे। एक्विरस की बात करें तो ये 9451 का टारगेट दे रहे थे। और अगर हम बात करें एमके की, तो इन्होंने भी अपना टारगेट कट किया। 9500 से 8300 के आसपास का टारगेट ये देते हैं। कोटक की अगर बात करें तो 7225 से सीधे सीधे 6800 का ये टारगेट दे रहे हैं। बहुत मेजर कट कोटक का ये मानना है कि जो फेस्टिवल सीज़न था उसमें भी इनकी जो वीक डिमांड देखने को मिली और जो मार्जिन था उसमें भी मिस देखने को मिला। इसकी वजह से ये डिसअपॉइंट है और अपना टारगेट को ये कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं। सीएलएसए की बात कर ले तो इनका भी मानना वही है। सारे ही ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फेस्टिवल सीज़न में सेल नहीं हुई और इनका जो टारगेट है वो 9493 के आसपास आता हुआ देखने को मिला। सिटी की बात करें तो सिटी ने भी अपना टारगेट कट के 7800 7900 का ये टारगेट देते हैं। एक्सिस कैप की बात करें तो इन्होंने भी 8000 से 7500 का टारगेट रखा और यही एक मेजर रीज़न था जब इतने बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउसेज ने बहुत मेजर कट इस स्टॉक को लेकर किए हैं। इसलिए बजाज ऑटो में आज 2020 के बाद से सबसे बड़ा डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिला। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे है वो है आईआरसीटीसी के लिए भी एक बुरी खबर आती हुई देखने को मिली और वो खबर ये है कि जब हम एडवांस बुकिंग करते हैं वो लगभग 3 महीने पहले करते हैं। 3 महीने पहले का मतलब 3 महीने मतलब 120 दिन के एडवांस बुकिंग होती थी, जो कि अब घट करके 90 दिन की हो जाएगी। मतलब कि 2 महीने पहले की आप एडवांस बुकिंग ही कर सकते हैं। और ये न्यूज़ की वजह से आईआरसीटीसी में डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिला, क्योंकि आईआरसीटीसी का मेजर इनकम ही इसी से आता है। तो ये एक आईआरसीटीसी जो पहले भी सारे रेलवे स्टॉक चल गए, सारे मिड कैप चल गए, सारे पीएसयू स्टॉक चल गए, लेकिन ये चलने का नाम नहीं ले रहा है और उस पर से एक नेगेटिव न्यूज़ और आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फेसिस, जिसमें मार्केट गिरने पर भी इतनी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इनका कल की डेट पर रिजल्ट आया था और रिजल्ट में भी इतना कोई तोड़फोड़ नहीं था। मिक्स साइड ऑफ नंबर्स थे।
इनका जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग थी, और जो प्रॉफिट था वो 4.6% से अप आता हुआ देखने को मिला। रेवेन्यू भी 3% अप आता हुआ देखने को मिला। स्टॉक भी कम से कम 3 से 4% की तेज़ी इस गिरे मार्केट में लगाता हुआ देखने को मिला था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं KEI इंडस्ट्रीज़, जिसमें जेफरी ने बाई का टारगेट दिया है। उन्होंने अपना टारगेट 4419 का दिया, और पिछला इनका जो टारगेट था 4384 के आसपास था, जो उन्होंने टारगेट बढ़ाया। हालांकि जब मार्केट ओपन हुआ था तो मार्केट ओपन में ये कल के जो क्लोजिंग था उससे 100 रुपये ऊपर ही ओपन हुआ था, लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ ये 5% से 6% का कट इस सेक्टर में आता हुआ देखने को आज के डेट पे मिला। जबकि कल भी इसका रिजल्ट का रिएक्शन था, रिजल्ट थोड़ा वीक साइड पे आया था। कल के डेट पर भी 5 से 6%, मतलब 2 दिन में ही 10 से 12% का कट KEI इंडस्ट्रीज़ में आता हुआ देखने को आपको मिल चुका था। अब अगला स्टॉक था RVNL। बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली थी RVNL, रेलटेल, तमाम PSU सेगमेंट में, लेकिन इतनी गिरे हुए मार्केट में भी आज ये सेक्टर था 3 से 5% की तेज़ी में। और इस तेज़ी का कारण ये था कि इन्होंने एक ऑर्डर जीता था महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। 270 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने जीता था, और यही कारण था कि RVNL में इतने गिरे मार्केट में भी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारे वो स्टॉक थे जो न्यूज़ के बेसिस पे बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट दे रहे थे, कुछ न्यूज़ के बेसिस पे और कुछ रिजल्ट के बेसिस पे। तो आगे की और जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।